नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, हो गया शुरू मिशन विश्व गुरु। दरअसल पिछले एक महीने में दुनिया की डिप्लोमेसी का ग्लोब पूरी तरह से घूम गया है। सुपर पावर बेनकाब हो गए हैं और दुनिया के देश हिंदुस्तान की तरफ दौड़े चले आ रहे हैं। यूक्रेन और रूस की जंग के बाद दुनिया में नए समीकरण बन रहे हैं और हर समीकरण के केंद्र में हिंदुस्तान है। भारत की विदेश नीति निष्पक्ष है, इसीलिए युद्ध काल के एक महीने में 20 से ज्यादा देशों के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और वित्त मंत्रियों के साथ साथ सचिव स्तर के बड़े बड़े अधिकारी तक हिंदुस्तान की तरफ दौड़ पड़े हैं। देखिए, मोदी ने ऐसी रणनीति बनाई, पूरी दुनिया दौड़ी चली आई। हो गया शुरू मोदी का मिशन विश्व गुरु। मोदी ने ऐसी रणनीति बनाई, पूरी दुनिया दौड़ी चली आई। शुरू मोदी का मिशन विश्व गुरु। ये दो दबंगों की दोस्ती की तस्वीर है। पुतिन और मोदी की कॉन्फिडेंट केमिस्ट्री यूक्रेन युद्ध से ठीक पहले दिखाई दी थी। 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था। नए साल के पहले दिन से रूस की वॉर एक्सरसाइज शुरू हो गई थी और उससे सिर्फ कुछ दिन पहले पुतिन अचानक मोदी से मिलने मॉस्को से सीधे नई दिल्ली पहुंच गए। पुतिन मॉस्को से 6 घंटे का हवाई सफर तय करके सिर्फ पीएम मोदी से 6 घंटे की मीटिंग करने आए थे। एयरपोर्ट से पुतिन हैदराबाद हाउस पहुंचे थे। वहां पीएम मोदी उनका इंतजार कर रहे थे। दोनों के बीच कुछ देर सीक्रेट मीटिंग हुई। उसके बाद पुतिन और मोदी मीडिया के सामने आए। पुतिन अपने साथ रूसी रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री को भी लाए थे। दोनों देशों के बीच कुल 28 समझौते हुए। पुतिन के इसी 6 घंटे के दौरे में S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम और अमेठी में AK-203 राइफलों के प्रोडक्शन को क्लीन चिट मिल गए। पुतिन और मोदी दोनों ने एक दूसरे को संकट का साथ ही बताया। भारत और रूस के रिश्तों का जिक्र करते हुए पुतिन ने कहा, हम भारत को एक महान शक्ति और ऐसा दोस्त मानते हैं जो वक्त की कसौटी पर खरा उतरा। मोदी और पुतिन की यह मुलाकात 2 साल बाद हो रही थी, इसलिए यह मुलाकात खास थी। लेकिन पुतिन बहुत जल्दी में थे। उन्हें मॉस्को लौटकर बाइडेन से वर्चुअल मीटिंग करनी थी। लेकिन उस मीटिंग से पहले उनका सिर्फ 6 घंटे का भारत दौरा बता रहा था कि उनका पीएम मोदी से आमने सामने बात करना बहुत जरूरी था। अब सवाल यह है कि पुतिन के दिल पर वो कौन सा पत्थर था जिसे वो मोदी से बात करके हल्का करना चाहते थे। पुतिन कौन सा बड़ा डिसीजन लेना चाहते थे जिसे लेने से पहले उनका पीएम मोदी से मिलना जरूरी हो गया था। पुतिन जानते थे कि जब वो बड़ा डिसीजन लेंगे तो अमेरिका और पश्चिमी देश रूस को आर्थिक तौर पर तबाह करने का कोई मौका नहीं छोड़ेगा। रूस को अलग थलग करने की कोशिश की जाएगी। ऐसे में पुतिन अपने पुराने भरोसेमंद दोस्त का हाथ पक्का करना चाहते थे। पुतिन को भारत और रूस की पक्की दोस्ती पर भरोसा था और ये भरोसा कायम रहा। रूस भारत का एक अभिन्न मित्र और विश्वसनीय साझेदार है। हमारी स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का विस्तार करने पर आपने व्यक्तिगत ध्यान दिया है। 2 अभिन्न मित्रों के रूप में हमारी नियमित रूप से मुलाकातें हुई हैं। मैंने आपसे टेलीफोन पर कई मामलों पर चर्चा की है। मुझे कभी कोई झिझक नहीं हुई। दुनिया जानती है कि रूस भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद दोस्त है, लेकिन इंडिया की अपनी फॉरेन डिप्लोमेसी है जिसकी तारीफ दुश्मन भी करते हैं, जो किसी के प्रभाव में नहीं है। भारत वही करता है जो भारत के लिए सही हो। यहाँ हिंदुस्तान को दाद दूंगा कि उनको जिस तरह की उन्होंने फॉरेन पॉलिसी रखी है, हमेशा उन्होंने उनकी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट रही है, अपने लोगों के लिए रही है। भारत न पहली दुनिया की गुटबंदी में है न दूसरी दुनिया में। भारत की पॉलिसी न्यूट्रल है, इसलिए भारत पर दुनिया को भरोसा है। यूक्रेन युद्ध के दौरान दुनिया को कई सबक मिले हैं। सबसे बड़ा सबक ये सुपर पावर से दुनिया का मोह भंग हो गया है।
रूस यूक्रेन की जंग के बीच पीएम मोदी ने ऐसी रणनीति बनाई है कि एक महीने में 20 से ज्यादा देशों के पावरफुल मेहमान भारत पहुंच चुके हैं। माहौल ऐसा बना है कि दुनिया के ताकतवर देश भारत की दौड़ लगा रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध 24 फरवरी को शुरू हुआ था। उसके बाद से अब तक 17 देशों के 20 प्रधानमंत्री, मंत्री और सचिव स्तर के अधिकारी भारत दौरे पर आ चुके हैं। इन 17 देशों में 8 देश ऐसे हैं जिनके विदेश मंत्री और उप विदेश मंत्री ने भारत का दौरा किया है। अब आपको कुछ बड़े नाम बताते हैं जिन्होंने बीते कुछ दिनों में भारत का दौरा किया है। 15 मार्च को कनाडा के उप विदेश मंत्री मार्टा मॉर्गन भारत के दौरे पर पहुंची थी। इस दौरान उनकी मुलाकात भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला से हुई थी। कनाडा उसी नाटो का हिस्सा है जिसकी वजह से ये युद्ध शुरू हुआ। उसके बाद 19 से 21 मार्च तक ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री अलेक्जेंडर शेलनबर्ग 3 दिन के भारत दौरे पर पहुंचे। ऑस्ट्रिया यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है, वही यूरोपियन यूनियन जो यूक्रेन को समर्थन और हथियारों की मदद दे रहा है। ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री चाहते थे कि युद्ध में भारत मध्यस्थता करे। 19 से 20 मार्च के दौरान जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने भी भारत का दौरा किया था। जापान भारत का उतना ही करीबी दोस्त है जितना रूस, इसलिए पीएम मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री का बिल्कुल वैसा ही स्वागत किया जैसा अपने दोस्त पुतिन का किया था। जापान भारत के साथ क्वाड देशों का हिस्सा है। जापान ने रूस पर कई आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए हैं, लेकिन भारत इस युद्ध में निष्पक्ष है। इसलिए जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने भारत यात्रा के दौरान निवेश से जुड़े कई अहम ऐलान किए। भारत और जापान के बीच 6 द्विपक्षीय समझौते हो गए। जापान अगले 5 साल में भारत में 5 लाख करोड़ येन यानी करीब 3.2 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा। इसके अलावा दोनों देशों के बीच स्वच्छ ऊर्जा को लेकर एक पार्टनरशिप का भी गठन हो गया। 22 मार्च को ग्रीस के विदेश मंत्री निकोस डेंडियास भारत दौरे पर पहुंच गए। ग्रीस भी नाटो देशों का हिस्सा है। ग्रीस के विदेश मंत्री पहली बार भारत यात्रा पर आए थे। हैदराबाद हाउस में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने ग्रीस के विदेश मंत्री निकोस डेंडियास का गर्मजोशी से स्वागत किया। ग्रीस के विदेश मंत्री 2 दिन तक भारत में रहे। वेस्टर्न यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज ये चाहती हैं कि भारत जिसके पुराने रिश्ते हैं रूस के साथ, वो उन रिश्तों को तोड़े, कम करे, या फिर कम से कम रशिया से भारत का जो इकोनॉमिक रिश्ता है उसको कम करे। तो वो उस प्रेशर के साथ आ रहे हैं। इधर जो रशिया आ रहा है और चाइना भी डेफिनेटली यस, ये लोग आ रहे हैं इस विचार से कि भारत रशिया के साथ, रशिया के खेमे में रहे, रशिया के साथ अपने रिश्ते कायम रखे, बल्कि अपने रिश्ते बढ़ाए। तो बेसिकली दुनिया अगर इस समय 3 ब्लॉक्स में हो रही है, अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज, रशिया एक ब्लॉक आप मान लीजिए, चाइना एक ब्लॉक अलग बन रहा है मान लीजिए, चाहे कि चाइना और रशिया कुछ हद तक एक साथ मिल रहे हैं, तो ये तीनों खेमे, तीनों ग्रुपिंग्स भारत को अपने खेमे में चाहती हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।